कल वाला टॉपिक सबको याद है, कच्चा पक्का ही सही। तो अब पीछे नहीं देखना है, ठीक, कॉपी खोल के पीछे नहीं देखना है, जिसको जितना याद है उसके हिसाब से सॉल्व करना बस। ठीक है। आप लोग वापस पीछे नहीं देखोगे, क्या है क्या नहीं, कल क्या करा था, कुछ भी नहीं देखोगे। जिसको जितना याद रहे उतना करो। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बस एक बार ऐसा हो जाएगा भाई, दिमाग पे जोर डलेगा अपने कि कल क्या हुआ था। चलो, तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर 2023-24। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 40,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 50,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 23 20,000, और फुल लैक। बताओ आंसर फास्ट। फुल लैक 6,000। चलो, तुम्हें डायरेक्टली करा रहा हूँ, तो एक बार चेक करना। सबसे पहले मैं क्या लूंगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट की अमाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट की अमाउंट कितनी है? 4 लाख। रिसिप्ट एंड पेमेंट की अमाउंट कितनी है? 4 लाख। अच्छा, आउटस्टैंडिंग में क्या करते हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग में क्या करते हैं? क्लोजिंग एड, ओपनिंग लेस। तो क्लोजिंग कौन सा हुआ? 24 वाला। ये क्या हो गया? क्लोजिंग। और क्लोजिंग क्या हो जाएगा? एड। और ये क्या माना जाएगा? ओपनिंग। और ओपनिंग क्या हो जाएगा? लेस। आगे एडवांस बोल दो या प्रीपेड बोल दो, बात एक ही है। एडवांस के अंदर क्या चलेगा रूल? रिवर्स। क्लोजिंग लेस और ओपनिंग एड। तो क्लोजिंग कौन सा है? 24 वाला क्या हो गया? क्लोजिंग। और 21 वाला क्या हो गया? ओपनिंग। तो क्लोजिंग तो क्या होगा? लेस। और ओपनिंग क्या हो जाएगा? एड। आ रही हो समझ में? तो 4 लाख के अंदर 40,000 माइनस हो जाएंगे, 50,000 के हो जाएंगे प्लस, 20,000 प्लस और 24,000 माइनस। ठीक है। चल, यहां तक कोई डाउट? अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चलते हैं इसके। जो मैंने कल आपको बोला था कि ये ऑन से बहुत फर्क पड़ जाता है। अब इसके ऊपर फोकस रखना। जैसे सिंपल, कैलकुलेट रेंट टू बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर 24-25, rent outstanding on
1 अप्रैल 24, 10,000, आउट ऑफ इट 6,000, फिर और एडवांस प्रीपेड में इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, तो मैं उसको भी नहीं पिक कर रहा हूं ना। तो रेंट पेड ड्यूरिंग, बताओ आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? हाँ बाकी है। अरे सॉरी, रिसीव्ड पेड है ना। एटी टू, 82 नहीं, देखो एक वापस चेक करो एक बार, दोनों आउटस्टैंडिंग बेटा। क्या 62? चलो, क्या सीन रहा समझना, कैलकुलेशन समझो। रिसिप्ट एंड पेमेंट की अमाउंट कितनी है? 60,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट की अमाउंट कितनी आ रखी है? 60,000। चलो अब समझो, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग में क्लोजिंग तो क्या होगा? ऐड, और ओपनिंग क्या होगा? लेस। अब समझो, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितना देर का है? ऑन 31 मार्च, 31 मार्च 2025 के दिन नेट अमाउंट मेरी कितनी बाकी चल रही है? 12,000। सब शामिल है। मैं तो 31 मार्च 25 का नेट बैलेंस बता रहा हूं कि मेरे 31 मार्च 25 को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 24-25 का कितना है, 25-26 का कितना, वो नहीं। मैंने ये बताया कि इस लाइन का हिंदी मीनिंग क्या होगा? रेंट आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2025, 12,000, मतलब 31 मार्च 25 के दिन 12,000 का रेंट बाकी चल रहा है। अब 12,000 टोटल रेंट बाकी चल रहा है ना आज तक का, तो इन दैट केस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? और ओपनिंग कितना था? 10, उसमें से 6 मिल गए, पर ओपनिंग तो 10,000 पूरे था ना, 6 तो में इस साल मिले हैं। तो ओपनिंग जब ईयर स्टार्ट हुआ तब कितने बाकी चल रहे थे? 10,000। चलो, इसको मैं अगर दिमाग लगाए कॉन्सेप्ट से जाऊं, कॉन्सेप्ट से, तो टोटल मेरे पास रिसीव्ड अमाउंट कितनी है, उसमें से पिछले साल के कितने मिले मुझे? 60,000 में पिछले भले 10,000 बाकी थे, पर मिले कितने हैं? 6,000। तो पिछले साल के ओपनिंग मुझे मिले कितने इस साल? 6,000 इस साल मिल गए, तो हटाऊंगा उसको मैं। 60 में से 6 तो पिछले साल के मिले हैं मुझे, वो इस साल के नहीं है, तो उनको हटा दिया मैंने। चलो, टोटल आउटस्टैंडिंग 12 है, ये तो सारी आउटस्टैंडिंग टोटल है। उसमें से पिछले साल की कितनी है? पिछले साल की कितनी? 10 थी, 6 मिल गए, तो अभी बाकी कितने हैं? 4 अभी बाकी है। तो 12,000 में से 4,000 तो पिछले साल के हैं, तो इस साल के कितने बाकी हो गए? 8,000। देखो, पिछले साल 10,000 बाकी थे, उसमें से 6,000 क्या हुए? हमें इस साल मिल गए, तो बाकी कितने रह गए? 4,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग मुझे 12,000 दे रखी है, उसमें से 4,000 किसके हैं? पिछले साल के। तो इस साल के कितने हुए? 8,000। पूरा अगर लॉजिक समझाऊं, मुझे इस साल टोटल मेरे हाथ में 60,000 रेंट हाथ में आ गया, उसमें से 6,000 पिछले साल के थे, तो इस साल के कितने हुए? इसको 2 मिनट हटाओ, इसको क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मेरे हाथ में अभी रेंट कितना आया टोटल? 60,000, उसमें से 6,000 तो पिछले साल के थे, तो इस साल का रेंट मेरे हाथ में कितना आ गया? 54। 60 में से 6,000 तो पिछले साल के हैं, तो इस साल के कितने हुए? 54। तो 54,000, 54,000 मेरे पास इस साल का रेंट आ चुका है, और इस साल का रेंट कितना बाकी है? 8,000। तो 54 तो हाथ में आ गया, 8,000 बाकी चल रहा है, मतलब इस साल का टोटल रेंट कितना हुआ? 62।
तो अब समझो, ये सब चीज़ ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपके दिमाग में सेट हो जाएगी चीज़ें। पॉइंट वापस अपने स्टार्ट पे आते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कौन सी अमाउंट आती है? कैश। केवल और केवल कैश। वहां पे कोई मतलब नहीं है इस साल की है, पिछले साल की है, अगले साल की, कोई मतलब नहीं मुझे, मुझे मतलब किससे है? कैश अमाउंट से, ठीक है। दूसरा सेकंड पॉइंट बात है, इनकम और एक्सपेंडिचर में कौन सी अमाउंट आती है? रेवेन्यू, वो भी करंट ईयर की। मतलब पहले तो रेवेन्यू होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? केवल और केवल करंट ईयर की होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेंट, मुझे इस साल का टोटल रेंट कितना है, आया कितना 60, वो तो अलग बात हो गई। इस साल का रेंट था कितना? तो 60 में से 6,000 तो पिछले साल के थे, तो इस साल के 54,000 तो मुझे कैश में मिल चुके हैं। और इस साल के बाकी कितने हैं? 8,000। तो इस साल का टोटल रेंट कितना हो गया? 62। अब उल्टा चलते हैं, इस साल का टोटल रेंट कितना हुआ? 62। उसमें से 8,000 तो बाकी चल रहे हैं, तो आए कितने? 54। और पिछले साल के और कितने आ गए? 6। तो टोटल हाथ में कितने आ गए? 60। तो मेरे को कुल मिला के, समझो, मुझे कुल मिला के करंट ईयर की अमाउंट चाहिए। तो अब मैं इस तरह से इसको सोच सोच के करूंगा, उसमें वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए अपन ने क्या कर रखा है? सी ट्रिक सेट कर रखी है। रिसीव्ड इन पेमेंट की अमाउंट, आउटस्टैंडिंग का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो ऐड, और ओपनिंग है वो लेस। बात खत्म। आंसर क्या आया? सेम। हमने इतना कॉन्सेप्ट लगाया, कंफ्यूजन क्रिएट करी, तब भी आंसर तो वही आया। और लॉजिकली भी आंसर कितना आया? 62। सॉर्टेड है? कोई डाउट? कुछ भी नहीं, चलो नेक्स्ट। लेकिन मैंने आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि इस ऑन का बहुत फर्क होता है, इस ये ऑन बहुत मैटर करता है। मुझे क्लोजिंग चाहिए 31 मार्च 2025 के दिन, टोटल आउटस्टैंडिंग है, टोटल बैलेंस कितना है। अब इस बात को, इस क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट amount of salary to be debited in income and expenditure account for 24-25. Salary outstanding on 1 अप्रैल 24, 20,000। आउट ऑफ इट रुपीज पेड इन 24-25। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर 24-25, 25,000। और सैलरी पेड अब करो आंसर। आंसर करने से पहले एक बात मुझे समझा के बताना, आप लोग अपने साथ समझाना मुझे, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन को समझाओ मुझे, ये लाइन क्या बोलना चाह रही है? ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है कौन से साल की? 24-25 की। मतलब मैं यहाँ पे सिंपली आपको बोल रहा हूँ 24-25 की 25,000 रुपए की सैलरी क्या चल रही है? आउटस्टैंडिंग चल रही है। मैं सिंपली क्या बोल रहा हूँ, 24-25 की 25,000 रुपए। तो ये 25,000 जो आउटस्टैंडिंग है वो किसके हैं? केवल और केवल 24-25 के। टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं है ये। यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है? आउटस्टैंडिंग ओनली फॉर 24-25। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ?
दिस इज नॉट टोटल आउटस्टैंडिंग। अगर मैं सिंपल बोलूँ, ये ओनली 24-25 के आउटस्टैंडिंग है, टोटल नहीं है। केवल 24-25 का इतना बाकी चल रहा है, जो कि मुझे किस क्या चाहिए होता है हमेशा, टोटल। मुझे हमेशा क्या चाहिए, टोटल। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मैंने आपको इसलिए बार बार बोला, देखो अगर मुझे ऑन दे रखा है, ऑन का मतलब तो टोटल हो गया ये। भाई 31 मार्च 25 के दिन 12,000 की रेंट क्या था, बाकी था। तो इस दिन इतना टोटल रेंट बाकी था। तो मैं अगर एक दिन पर्टिकुलर डे की बात कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, टोटल। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ क्लियरली, रेंट किस महीने का है, किस साल का है, 24-25 का। तो ये जो 25,000 है, वो केवल और केवल 24-25 के हैं। वो किसके लिए है, 24-25 के लिए। तो मुझे टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 25। तो इस दिन बताओ मुझे टोटल सैलरी कितनी बाकी है। पढ़ो आप क्वेश्चन आराम से, मुझे बताओ कि सैलरी टोटल कितनी बाकी है। 24-25 की कितनी बाकी है, 25,000। आउटस्टैंडिंग फॉर 24-25 कितनी है, 25,000। ठीक है। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग फॉर ओपनिंग, ओपनिंग कितने बाकी थे बेटा, 20। उसमें से मिले कितने मुझे, 15 मिले। तो अभी भी 5,000 क्या चल रहे हैं। तो 31 मार्च 25 के दिन मेरे पास टोटल आउटस्टैंडिंग कितने हो गए, 30,000। तो ऑलवेज रिमेंबर, मुझे तो ऑन से मतलब होता है। तो अगर मुझे फॉर ऐसे कुछ दे रखा है, तो मैं उसको ऑन पे लेके आऊंगा। मतलब अगर मुझे किसी एक साल की दे रखी है, तो उसमें मैं पिछले साल की भी ऐड करके टोटल अमाउंट निकाल लूंगा। तो अब मेरे पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल हो गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट की अमाउंट कितनी है, 1,00,000। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना आ गया बेटा, 30,000। माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, 20,000। टोटल माइनस हो जाएगा, 1,10,000। आया कुछ समझ में। इसका ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन यहीं पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, चीजें यहीं से घूमेगी। तो जितना सिंपल हो सकता है, देखो आप चाहो तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ये वाला लगा सकते हो, पर इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, और पूरा पूरा होता ना अवेयरनेस कि क्या हो रहा है। पर इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, टोटल। बस नेट अमाउंट निकाली, प्लस माइनस करा, बात खत्म। तो बाय चांस अगर मुझे टोटल नहीं दे रखी है, मुझे फॉर द ईयर दे रखी है, तो उस फॉर द ईयर में पिछले साल के अमाउंट को ऐड करके क्या निकाल लूंगा, टोटल अमाउंट। सॉर्टेड है। फॉर द ईयर में मैं क्या करूंगा, पिछले साल की जो भी बाकी अमाउंट है वो ऐड कर दूंगा, और टोटल अमाउंट निकाल लूंगा। ठीक है, बस यहीं पे एक थोड़ा पॉइंट होता है। चलो, अब एक क्वेश्चन आप लोग करो फटाफट से। कमीशन चलो बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर की अमाउंट क्या होगी।
56। देखो क्या दे रखा वापस से यहाँ पे, 421 22 4 दे रखा, मतलब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल। टोटल कैसे, आउटस्टैंडिंग ऑन, चलो 21 22 के कितने हैं, 14, या तो 21 22 के खुद के हैं। पिछले साल के कितने थे, 10,000 थे, 8,000 मिल गए। तो पिछले साल के कितने थे, प्रीवियस ईयर के कितने आ गए, 2,000 अभी बाकी चल रहे। टोटल आउटस्टैंडिंग मेरे पास कितना चल रहा है, 16,000। आई बात समझ में, टोटल आउटस्टैंडिंग मेरे पास कितना हो गया, 16,000 का। तो वही रिसिप्ट एंड पेमेंट की अमाउंट 50,000, एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितना आया, और माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना था, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस होगा ये 56। आया या नहीं, कहाँ डाउट आ रहा है। हाँ इसमें, पर मैं ये तो बोल रहा हूँ, इसको तो आप स्किप करके इस पे फोकस कर लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब इसमें क्या कंफ्यूजन रहेगा रहेगा हमेशा। अब कर तो मैं इससे भी सकता हूँ, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं इससे आराम से कर सकता हूँ। टोटल मेरे पास सब सैलरी पे कितनी करी मैंने, 1 लाख। उसमें से पिछले साल की कितनी थी, 15। तो 1 लाख मैंने टोटल पे करा, उसमें से 15,000 तो पिछले साल के थे। तो 1 लाख में से 15,000 पिछले साल के थे, तो इस साल के मैंने कितने पे कर दिए, 85 पे कर दिए। और अभी भी इस साल के कितने बाकी चल रहे हैं, 25 अभी भी इस साल के क्या हैं, बाकी हैं। टोटल आंसर कितना आ रहा है, 1,10,000। वो सही है, पर कोई एक ही चीज कॉन्सेप्ट रखोगे ना, तो आप बाद में कंफ्यूज नहीं होगे। मेरी बात समझो, क्वेश्चन ऐसा एक भी नहीं आएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन उसका छोटा सा हिस्सा है। तो अगर मैं यहीं पर कंफ्यूज रखेंगे ना मतलब अपन एक दूसरे को, तो मतलब ही नहीं है। तो बेटर क्या रहता है, बेटर तरीका ये है कि हमेशा इस ऑन पे मतलब टोटल पे लेके आ जाओ, इससे कैलकुलेशन ईजी पड़ती है। तो करना क्या है, होगा का हमेशा ये करंट ईयर में दे रखा होगा फॉर। तो अगर फॉर द ईयर दे रखा है, फॉर द ईयर दे रखा है, तो उसमें पिछले साल की जो भी अब बाकी चल रही है, फॉर द ईयर इस साल की कितनी बाकी है, 25,000। पिछले साल कितने बाकी थी, 20। उसमें से 15 तो क्या हो चुके हैं, पे कर दिए। तो अभी पिछले साल की कितने बाकी है, तो इस साल की प्लस पिछले साल की, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल आउटस्टैंडिंग आ जाती है अपने पास में। वही चीज यहाँ पे भी करी, देखो इस साल का कमीशन कितना बाकी चल रहा है, 14। पिछले साल का कितना बाकी है, तो पिछले साल ड्यू कितना था, 10। कितना पे कर दिया, 8। तो अभी बाकी कितना है, 2। तो इस साल का कितना है, 14। पिछले साल का कितना है, 2। तो टोटल कितना बाकी हो गया, 16। तो टोटल निकाल ली, तो बस सिंपल, रिसिप्ट एंड पेमेंट की अमाउंट, टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, टोटल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, डन। चलो, तो एक क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद इसका पैटर्न चेंज करेंगे हम लोग। चलो तो आंसर, फोर्टी सिक्स।
सबके समझ में आ गया आंसर क्या आएगा? 46। सबका सेम आ गया आंसर 46। चलो, अब अगर इसी में क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा होता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 24-25। ठीक है, अब यहाँ सब्सक्रिप्शन दे रखा है, के मतलब 1000 है ना, $1,10,000। और अदर इंफॉर्मेशन में दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 24-25 इज रुपीज 8,000। चलो, तो अब मुझे बताओ कि इनकम और एक्सपेंडिचर अमाउंट कितनी जाएगी। बहुत इजी है ये। पहले बताओ इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर कौन सी अमाउंट आती है? करंट ईयर की, करंट ईयर की होनी चाहिए। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर कौन सी अमाउंट आनी चाहिए? करंट ईयर। ये सॉर्टेड है, डन। इसको अब लेते हैं आगे। मुझे सब्सक्रिप्शन दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में 24-25 का। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे दे रखी है? 23-24 की 10,000 रुपए मिले इस साल। 10,000 रुपए किसके हैं? 23-24 के, जो कब मिले? 24-25 में। 24-25 खुद के 80,000 थे तो 24-25 में मिल गए, और 10-20,000 वो भी हैं जो किससे बिलोंग करते हैं? 25-26 के, जो हमें इस साल मिले हैं। तो 23-24 तो किस कौन से साल की अमाउंट है? पिछले साल की। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? पिछले साल की अगर अमाउंट मुझे इस साल मिल रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। भाई पिछले साल बाकी था तभी तो इस साल मिल रहा है, बाकी इस साल क्यों मिलता? आ रही हो समझ में? 24-25 साल चल रहा है और अमाउंट मुझे मिल गई अभी 25-26 की, तो ये क्या हुआ? एडवांस या आउटस्टैंडिंग? एडवांस। चलो एडवांस तो है। ओपनिंग या क्लोजिंग? अगले साल के लिए है ना, तो क्या होगा? क्लोजिंग। पिछले साल का जो भी होगा वो ओपनिंग, और अगले साल का जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये मेरे लिए एडवांस है 20,000 रुपए, वो भी कौन सा? तो अब समझो, मुझे अगर इस तरह से बाइफोकेटेड डेटा दे रखा है तो मैं के लिए बहुत सिंपल, मुझे कौन सी अमाउंट चाहिए? करंट ईयर की। तो करंट ईयर की अमाउंट कितनी है? तो करंट ईयर के कितने रुपए मिल चुके हैं आपको? करंट ईयर कितने रुपए बाकी हैं? तो करंट ईयर टोटल कितने हो रहे हैं? बात ही खत्म। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, एक तो डायरेक्ट कर लिया, करंट ईयर के 80 तो मिल गए, 8 बाकी है, टोटल करंट ईयर की अमाउंट कितनी आ गई? 88। दूसरा ऑप्शन में पूरी अमाउंट पिक करता, रिसिप्ट एंड पेमेंट की नेट अमाउंट कितनी बेटा? 10,000। इसमें अब वही आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 8,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 8,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना आया था? 10,000। फिर एडवांस या प्रीपेड, ये तो प्लस होगा, ये माइनस। एडवांस केवल मेरे पास क्लोजिंग है कितने का? 20,000 का। ये भी क्या होगा? माइनस करो, कितना आ रहा है? तो अगर इस तरह से बाइफोकेटेड डेटा है, इस तरह से प्रॉपरली बाइफोकेटेड डेटा है, तो आप लोग फॉर्मेट क्या लगा सकते हो?
तो फिर हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने, ईयर वाइज डेटा दे रखा ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल, एक सेकेंड। तो देखो, प्रॉपर डेटा गिवन ईयर वाइज, तो कुछ नहीं, अमाउंट रिसीव्ड या पेड फॉर करंट ईयर ले लेंगे केवल, जो करंट अमाउंट रिसीव्ड है या पेड, दोनों से कुछ भी हो सकती है। उसमें सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ऐड ओपनिंग प्रीपेड, तब भी आपकी किसकी अमाउंट आ जाएगी सीधे सीधे। तो अगर आपको प्रॉपर बाइफोकेटेड डेटा दे रखा है तो आप शॉर्ट में निपटा सकते हो। देखो, आंसर इससे भी वही आने वाला है और वैसे भी वही आने वाला है, तो आप थोड़ा दिमाग लगा के उसको शॉर्ट में निपटा सकते हो ताकि पेपर थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। मैंने पूरा पूरा सॉल्व किया तब भी वही तो आंसर आया 88। मैं सीधे से देख रहा था 80 तो मिल गए, 8 बाकी है, टोटल कितने हो गए 88। तो मैं कैलकुलेशन करे बिना डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ। आ रही बात समझ में? चलो, डन। अब अगर मैं इसमें ऐड करूँ क्वेश्चन, तो देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 21-22 का, रिसिप्ट और पेमेंट, ठीक है। सैलरी दे रखी है 20-21 की 10,000, 21-22 की 1 लाख और 22-23 की 15,000, टोटल 1,25,000। नीचे दे रखा अदर इन्फॉर्मेशन में सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर 21-22 was 4,000 and salary of 21-22 was received in 2021 was rupees 12,000। तो बताओ इनकम और एक्सपेंडिचर अमाउंट कितनी जाएगी? आराम से सोच के था ना। 1,04,000? नहीं बेटा, देखो 1 लाख से कम तो हो ही नहीं सकती, ये तो बात समझो। इस साल के 21-22 तो मुझे मिले ही है ना, 1 लाख तो मुझे मिले ही है, तो वो तो इस साल के ही है वैसे भी। तो इस साल की अमाउंट 1 लाख से तो ज़्यादा ही है, बाकी मुझे 21-22 के 1 लाख क्यों मिलते हैं? अब समझो। अब मैं चाहूँ तो पूरा कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो बस मुझे ये बता दो ये क्या है? प्रीपेड है, डन। कौन से? ओपनिंग और क्लोजिंग?
21-22 के, समझो बात, सुनना बात को, 21-22 के 12,000 रुपए थे जो मुझे 20-21 में मिल गए। तो अब 20-21 में मतलब पिछले साल मिले। अब मैंने आपको बोला हुआ है कि लास्ट ईयर की कोई भी अमाउंट होगी वो ओपनिंग होगी, पिछले साल की कोई भी अमाउंट होगी वो क्या होगी, ओपनिंग। पिछले साल की अमाउंट है वो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। हम जनरली होता है ना, देखो आज मैं शॉप बंद करूंगा, मंगल करूंगा, तो जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो नेक्स्ट डे जब वापस ओपन करूंगा तो वही मेरा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो जो भी लास्ट ईयर की अमाउंट है वो तो ओपनिंग में आएगी। अब पॉइंट क्या बोल रहा है, 21-22 के थे 12,000 जो मुझे पिछले साल 20-21 में मिल गए। तो 20-21 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो 20-21 का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग ये एम आई राइट और रॉन्ग। 20-21 के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, 20-21 में मुझे 21-22 की अमाउंट मिल रही है, मतलब मेरे को इस साल अगले साल की अमाउंट मिल रही है, तो मेरे लिए क्या हो गया, एडवांस हो गया, प्रीपेड हो गया, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो 20-21 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, प्रीपेड। तो प्रीपेड हो गया, कौन सा हो गया अपने लिए, ओपनिंग। तो ये क्या हो गया, ओपनिंग प्रीपेड। अब मैं लॉजिक लगाता हूं, 20-21 के टोटल में वो मिले कितने इस साल, रिसीव कितने हुए हैं, सॉरी मैंने पे करे हैं। तो 20-21 के मैंने पे कितने कर दिए हैं, 1,00,000। यहाँ मैं वर्ड ही गलत लिख रहा हूँ आज, पता नहीं क्यों ये रिसीव वर्ड दिमाग में आ रहा है, सॉरी, इट्स ओके। तो देखो 21-22 के मैंने टोटल कितना पे करा, 1,00,000। 21-22 का टोटल पे कर दिया, 1,00,000, ठीक है। 21-22 का पेड इन 21-22 कितने का, 1,00,000 का, सही लिखा ये। चलो 21-22 का आउटस्टैंडिंग कितना है, 4,000। 21-22 का आउटस्टैंडिंग कितना है, 4,000। तो अभी तक 21-22 की अमाउंट कितनी होगी टोटल, 1,04,000 प्लस 21-22 के 12,000 मुझे पिछले साल मिल गए। तो ये 12,000 भी किसके हैं, क्लियर बोल रहा है किसके हैं ये, 21-22 के। तो 21-22 के पेड इन 20-21, तो टोटल 21-22 की अमाउंट कितनी बन रही है, 1,16,000। देखो 21-22 के मैंने 21-22 में कितने पे करे, 1,00,000। फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, 21-22 के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 4,000। और 21-22 के 20-21 में मैं इसको बोल सकता हूं मेरा क्या हो गया, ये ओपनिंग प्रीपेड, ठीक है। तो ये भी किसके हैं, है तो 21-22 के। तो 21-22 के टोटल कितने हो गए, 1,16,000। अब रिवर्स पाओ, 21-22 के टोटल थे 1,16, उसमें से 12,000 तो मुझे पिछले साल ही मिल गए, बचे 1,04,000। उसमें से 1,00,000 मैंने अभी पे कर दिए और 4,000 अभी भी क्या चल रहे हैं, बाकी चल रहे हैं। रिवर्स में हिसाब बैठ गया अपना वापस से, भाई टोटल मुझे 1,16,000 देने थे, 12,000 तो मैंने पिछले साल ही दे दिए, देने के कितने बाकी रहे, 1,04। उसमें से 1,00,000 मैंने इस साल दे दिए और 4,000 अभी भी क्या चल रहे हैं, बाकी चल रहे हैं। तो फॉर्मेट क्या बनवाया था अभी आपसे 2 सेकंड पहले, अगर हमें प्रॉपर डेटा दे रखा है तो करंट ईयर की जो अमाउंट होगी वो आ जाएगी। तो करंट ईयर अमाउंट कितनी बेटा, 1,00,000। उसमें ऐड करो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, 4,000। और वापस से ऐड कर दो ओपनिंग प्रीपेड, तो ओपनिंग प्रीपेड कितना था, 12,000, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ये पूरा पैटर्न खत्म। अब बाद में अपने बाकी रहेगा स्टॉक वाला टॉपिक, ठीक है। अच्छा मैंने मशीन परचेज की है 1,00,000 रुपए की, मशीन परचेज की है 1,00,000 रुपए की, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के किस साइड आएगा,
बेसिकली पूछो ऐसे रैंडम में, तो मशीन परचेज की है 1 लाख रुपए की, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के किस साइड आएगा? सोचो। 1 लाख की मशीन परचेज की, मशीन 1 लाख की परचेज की, मशीन तो आ रही है पर पैसा तो किस साइड आएगा? पेमेंट साइड। अच्छा, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदे 2 लाख के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली मैंने, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए 2 लाख रुपए के, तो किस साइड आएगा? रिसिप्ट में या पेमेंट में? पैसा जा रहा है पेमेंट में। शेयर्स बेचे तो रिसिप्ट में। अच्छा, वापस वही पॉइंट लेते हैं, मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, इनकम और एक्सपेंडिचर की किस साइड आएगा? क्या खरीदा? मशीन। मशीन, अब क्या चेक करना अपने को? रेवेन्यू और करंट ईयर। तो मशीन क्या है? एसेट। एसेट क्या होती है? कैपिटल। तो नहीं आएगा। अब 2.3 पॉइंट तो होंगे ऐसे, बाकी सारे होंगे स्ट्रेट। मशीन परचेज की तो नहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इन्वेस्टमेंट किए 2 लाख के, शेयर्स खरीदे, तो बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो बाकी सारे पॉइंट ऐसे होते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट तो ऐसे होंगे जिसमें कैलकुलेशन होगी आउटस्टैंडिंग वगैरह की, और कुछ कुछ पॉइंट कैसे होंगे जी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रखा होगा पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट परचेज, रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे इसी में लिख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट परचेज 2 लाख के। तो बताओ इसकी एंट्री अब मैं क्या करूंगा? दूसरी एंट्री मुझे करनी है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में होगी क्या? ये क्या है मेरे लिए अब? एसेट। एसेट कहाँ जाएगी? एसेट कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। सिंपल। तो अब जब मैं इसकी पोस्टिंग कर रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट से, मुझे चीजें वापस ट्रांसफर करनी है, तो सैलरी तो खर्चा है, तो खर्चा का जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर में। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट, तो एसेट का चल जाएगी बैलेंस शीट में। बस। तो ऐसे पॉइंट्स आएंगे आपके जब क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग बड़े क्वेश्चन, तो कुछ इस तरह के पॉइंट हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जैसे क्या बोलते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड, रिसिप्ट में दे रखी है 1 लाख। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ जाएगी? अब ये अपने लिए क्या है? इसका नेचर क्या था? कैपिटल। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। तो ये अपने लिए क्या बन गई अब? लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज कहाँ आती है? बैलेंस शीट में। तो कोई भी अमाउंट अब दो जगह जाएगी, या तो जाएगी इनकम और एक्सपेंडिचर में। अब जैसे यहां मैं लिख दो सब्सक्रिप्शन, ठीक है, करंट ईयर का पूरा 5 लाख, तो सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या होता है? रेवेन्यू। तो ये किस में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसका नेचर क्या है? तो किस में जाएगा? बैलेंस शीट। मतलब हर अमाउंट को अपने को ट्रांसफर करना होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट की अमाउंट दे रखी है ना अपने को, उसको ट्रांसफर करना है इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बस इतना सा पॉइंट और होता है। अब इसी में ना वो क्या दे सकता है, एक्स्ट्रा जो पॉइंट देता है वो यहाँ पर आपको दे देगा सीधे सीधे, देयर आर 116 members पेइंग, इसी के अंदर ना 116 वर्कर्स एंड सैलरी ऑफ ईच इज ₹1000। यही क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन यहां तक पूरा सेम था, लास्ट में ये लाइन और ऐड कर दी। तो इससे इंपैक्ट क्या होगा? मेरा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल इजी। इजी कैसे हो गया? मुझे कुछ भी ऐड लेस नहीं करना, मुझे पता है मेरे टोटल वर्कर्स कितने हैं, 116, हर एक को कितने देना है? 1000। तो इस साल की टोटल अमाउंट कितनी आ रही है? 1,16,000। मुझे कुछ भी नहीं करना, ये प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे नंबर ऑफ मेंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे कौन सी अमाउंट चाहिए? मेरे दिमाग में क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर। कौन सी अमाउंट चाहिए मुझे? करंट ईयर की। तो 116 वर्कर्स हैं, हर एक को 1000 रुपये देना है, तो मेरे करंट ईयर खर्चा कितना बन रहा है? 1,16,000। तो फिर मैं डायरेक्ट ही निकाल लूंगा ना, मैं क्यों प्लस माइनस करके भी निकालूंगा? मेरे पास तीनों ऑप्शन है, मैं चाहूं तो 1,25,000 पूरा सॉल्व कर सकता हूं, 1,25,000 से भी सॉल्व करूंगा। तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितने हैं? 4,000। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितने हैं?
प्रीपेड, क्लोजिंग और ओपनिंग। प्रीपेड क्लोजिंग कितना है भाई, 21 22 में 22 23 के मिल गया, क्लोजिंग कितना है, और प्रीपेड ओपनिंग कितने थे, करो टोटल, वही 116 आने वाली है। मेरे पास तो ऑप्शन तो हमेशा होंगे मेरे पास, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आई हैव टू पिक द इजीएस्ट वन। आ रही हो समझ में? जब मुझे पता है 116 वर्कर है, हर एक को 1000 देने, तो इस साल के 1,16,000 देने सीधे सीधे, तो इस साल के कितने बन रहे हैं, 1,16,000। अब नहीं, अगर ये लाइन नहीं दे रखी होती तो मुझे इस साल की अमाउंट ही तो चाहिए, तो इस साल के मैंने 1 लाख पे कर दिए, इस साल के 12,000 मुझे पिछले साल मिल गए, मतलब टोटल हो गए 1,12, और इस साल के 4,000 बाकी है, टोटल कितने हो गए 116। मुझे दिमाग में क्या चल रहा है कि इस साल की अमाउंट निकालनी है। फाइन, चलो अब एक क्वेश्चन है स्टॉक से रिलेटेड है, तो मैं क्या समझा रहा हूँ इसको, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग अभी क्या, मैं लिख कुछ नहीं रहा हूँ ना, क्या समझा रहा हूँ। आप लोगों ने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, उसमें से 80,000 का यूज में लिया, तो आप अपने ट्रेडिंग के अंदर खर्चा कितना दिखाओगे, 1 लाख का या 80,000 का? सोच के बताऊं, खर्चा कितना, 1 लाख का माल खरीदा, 80,000 का काम में लिया, 20,000 पड़ा अभी भी, तो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के अंदर कितना बताओगे आप? पता है ये हमारे पास शुरू से मिथ ही चलता है, हम हमेशा 80,000 ही शो करते हैं। अब सोचो कैसे, आपने आज तक 80,000 शो करे, जितनी बार ट्रेडिंग बनाया तब तक 80,000 ही शो करे, कैसे? टू साइड में परचेज कितनी लिखोगे, 1 लाख। बाय साइड में क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे, नेट अमाउंट कितनी लिखी आपने, खर्चा 80 के बताया ना, तो जो हम लोग यूज करते हैं वही हमारा खर्चा होता है। अब हम लोग उसको लिखने का तरीका चेंज कर देते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। आपने क्या करा अभी, टू परचेस 1 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000, नेट आपका खर्चा कितना बोल रहा है, 80,000 का। तो नेट अपने फॉर्मूला क्या लगाया, यहाँ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया और हमारा नेट खर्चा आ गया। अच्छा, मैं बोलता हूँ इसमें और एड ऑन करता हूँ, 10,000 का माल मेरे पास पहले से पड़ा था, मैंने 1 लाख का और खरीदा, और अभी भी मेरे पास 20,000 का माल पड़ा है, तो बताओ खर्चा कितना हुआ, कितना माल मैंने काम में लिया, 10 का पहले पड़ा था, 1 लाख का और खरीदा, टोटल माल कितना हो गया, 1,10,000 का, उसमें से 20 तो अभी पड़ा मेरे पास, तो मैंने कितने का माल काम में लिया, तो जितने का माल काम में लिया। अब मैं जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, टू परचेज 1 लाख, 1 लाख 10,000 लिखे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000, तो 1 10 इधर 20 इधर, टोटल नेट खर्चा कितना आएगा, 90,000 का। आ रही है समझ में? हम हमेशा जितना यूज करते हैं, अब यूज को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब जब आपके लेवल चेंज हो गया तो यूज को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कंजम्पशन, दोनों मीनिंग सेम है, ठीक है। जैसे अपन नहीं बोलते, इंग्लिश में बात करूं, मैं बोल रहा हूँ आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम वेरी स्टार्विंग, दोनों मतलब वही है कि मेरे को भूख लग रही है। तो यूज्ड कितना है, 90,000, कंज्यूम कितना है, 90,000, दोनों हिंदी मतलब है मैंने काम में कितना लिया, 90,000 का। तो ये एक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बना, ओपनिंग प्लस परचेज, दोनों एक साइड थे, माइनस क्लोजिंग, बस। तो जब स्टॉक दे रखा होगा तो ये कैलकुलेशन आ जाती है अपने एक्स्ट्रा। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके कुछ इस तरह से, मैंने आपको समझाया ना अभी, इस तरह से होंगे, जहां पे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा होगा मेजरली, मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है आपको। किसी में हो सकता है इस तरह से कैलकुलेशन दे दे, कुछ अमाउंट्स डायरेक्ट दे दे, तो आपको पहले बाइफोकेट करना है कि कौन सी इनकम और एक्सपेंडिचर की है और कौन सी बैलेंस शीट की है। तो जो एसेट्स लाइबिलिटीज है वो तो किस में जाएगी, बैलेंस शीट में, जो खर्चा या इनकम है वो किस में जाएगी, इनकम और एक्सपेंडिचर में, ठीक है। कोई हार्ड चैप्टर नहीं, बस ये कैलकुलेशन का दिमाग में आपके सेट हो गई तो ये मान लो चैप्टर आपकी स्मूथली निकल जाएगा। 16 नंबर का या 20 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, इजीली 16 का या 20 का एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब मैंने पहले पिक भी इसलिए करा ताकि थोड़ा इनको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए, ताकि जो हैवी मार्क्स हैं वो हैवी मार्क्स अपने पहले क्लियर हो जाए। तो जो जो 20-20 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, वो चैप्टर्स मैं पहले पिक कर रहा हूँ, ठीक है, डन।